खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गौकशी के लिए बंधी गायों सहित 33 गौवंश को करवाया मुक्त। तेजारा के पहाड़ों में पुलिस ने की कार्रवाई। मिड डे मील पकाने वाली महिला को सरियों से पीट प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्च। जिंदौली की पीड़िता को जिला अस्पताल में करवाया दाखिल। किसानों ने आड़तियों पर प्याज के कम दाम देने के लगाए आरोप। वहीं अलवर मंडी में जारी है भारी आवक। और राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, कांग्रेस अपने एजेंडे का करे खुलासा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर लागू करने की मंशा के लगाए आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब किशनगढ़ बास क्षेत्र के अंधाकी और आसपास के इलाकों में गौवंश के अवशेष मिले थे। वहीं अब तिजारा थाना पुलिस ने गौकशी के लिए बंधी हुई 4 गायों को मुक्त करवाने के साथ ही आसपास पहाड़ों में मौजूद करीब 33 गायों को मौनी बाबा गौशाला में भिजवा दिया है। वहीं मौके पर एक गाय के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रूपवास गांव में चिक्कल की ढाणी के आसपास पहाड़ों में गौकशी और गौ तस्करी की शिकायत मिली थी। सब इंस्पेक्टर सोहेल खान और लोकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने मौके पर जाकर देखा तो 4 गौवंश गौकशी के लिए बंधे हुए थे। साथ ही एक गौवंश के अवशेष भी वहां पड़े हुए थे। पुलिस ने गौकशी के लिए बंधे गए 4 गौवंशों को खोलकर उनका इलाज करवाया। इसके साथ ही आसपास के पहाड़ों पर चरती हुई करीब 33 गायों को तिजारा की मौनी बाबा गौशाला भिजवा दिया गया है। मौके से फरार गौ तस्करों की पहचान कर पुलिस अनुसंधान जारी है। ततारपुर थाना क्षेत्र के जिंदौली गांव में एक परिवार के लोगों ने रिश्ते में चाची लगने वाली महिला पर सरियों से हमला किया और प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च डाल दी। महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ततारपुर थानाधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है। ततारपुर थाना इलाके के एक गांव की घटना है जिसमें मारपीट और छेड़छाड़ के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अनुसंधान जारी है। ये सर मारपीट के साथ साथ ये मिर्च वगैरह लगाने का मामला बता रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट में ऐसा दिया है, जिसके संबंध में मेडिकल राय लेने के बाद भी इसमें कुछ बताया जाएगा। इसमें अनुसंधान करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं। उधर महिला के पति के अनुसार उनकी पत्नी मिड डे मील के तहत पोषाहार बनाने का काम करती है। शनिवार शाम स्कूल की छुट्टी के बाद वह अपने घर लौटी थी। इसी दौरान उनके चाचा ताऊ के लड़के घर में घुस गए और बच्चों सहित महिला के साथ लाठी और सरिये से मारपीट की। इसके बाद इन्होंने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में लाल मिर्च डाल दी। उसे ततारपुर से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं महिला के पति ने थाने में हमलावरों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। ये कि मेरी बीवी अकेली थी, मेरे बच्चे अकेली थी, लोग अपने घर में काम कर रहे थे। उन्हें मौका पाते ही उनको मारपीट कर दी, बच्चों के साथ कपड़ा काट के और गाड़ी में डाली। फिर मैं उसके बाद मेरी बच्ची का भी कपड़ा काटने की कोशिश करी, पर मेरी बच्ची वहाँ से भाग गई। और मेरी बच्ची भी छोटे बच्चे हैं, तो भगते भगते उनको सरिया मारा है और अच्छी बात नहीं है ये। वहीं पीड़ित महिला के अनुसार उसके भतीजों ने वारदात को अंजाम दिया। महिला का कहना है कि उसके पति मजदूरी का कार्य करते और वह खुद सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। शनिवार शाम तीनों भतीजों ने अचानक महिला पर हमला बोल दिया। कुछ भी बात नहीं हुई, मैं तो स्कूल से आई थी, अब तक चाय पका रही, बस पी रही। इतना मैं हुआ कि भाई हुआ कि भावा दोनों आकर सरिया डंडा से मारने लग गए। बचाने की बहुत कोशिश करी, फिर हमको पटक लिया नीचे, पटक के हमारी सिरवार। अलवर सब्जी मंडी में इन दिनों प्याज की जोरदार आवक हो रही है, लेकिन जगदीश सिंह सहित अनेक किसानों का आरोप है कि कुछ आढ़ती अपनी मनमर्जी से भाव लगा रहे हैं। ऐसे में उन्हें नुकसान की आशंका सता रही है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन का भी संकेत दिया। साथ ही बताया कि औसतन भाव 2000 रुपए प्रति मन चल रहा है, लेकिन अनेक आढ़ती 1500 से 1700 के भाव में प्याज खरीद रहे हैं। बस अब आज का भाव सभी आढ़तियों ने मन मर्जी से भाव डाउन किया है।
वह वजह से जमींदार लोग सारे नाराज हैं। नाराज के कारण से ये हंगामा कर रहे हैं। अगर यह स्थिति से ये खरीदते रहेंगे तो हम जमींदार लोग गेट भी बंद कर सकते हैं और भी कुछ सारा कुछ हथकंडा अपना सकते हैं। क्या भाव थे? आज जो भाव 2000 का था, जो ये 1500-1400 प्याज खरीदे। वहीं प्याज व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि मजदूरों के अभाव के चलते काम कम हो रहा है। अधिकतर मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, जो छठ पूजा के चलते अभी नहीं पहुंच पाए हैं। फिर भी खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। सैनी ने कहा है कि सभी किसानों की प्याज अच्छे दामों में बिकने की उम्मीद है। हमारी मंडी के अंदर आज मंडी में आवक 50,000 कट्टा क्रॉस होगा। मंडी में आज माल बिके हैं 1500 से लेके और 1800 रुपए 40 किलो। अधिकतम माल बिके हैं 1600-1700 के बीच में। प्याज की भरपूर आवक है, पूरा ग्राहक है, बशर्ते केवल व्यवस्थाओं का अभाव है। लेबर पूरी नहीं है अभी, क्योंकि लेबर जो है वो बिहार से आती है छठ पूजा की वजह से, उसकी वजह से अफरा तफरी है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मंडी में माल आराम से आज बिके हैं, सब माल नीलामी पर बिके और लगभग उम्मीद है कि शाम तक मंडी भी खाली हो जाए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के एजेंडों का खुलासा करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। पत्रकार वार्ता में कर्नल राठौड़ ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना रह गया है। यदि सत्ता के लिए खंडित भारत भी बनाना पड़े तो इस दल को वह भी मंजूर है। मंत्री राठौड़ के अनुसार हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को फिर से लागू करने की कोशिश की गई। इसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस सबसे आगे था। यह इस पार्टी की भारत को विभाजित करने की सोच को दर्शाता है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में शांति स्थापित हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में संभव हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं और आप सब भी, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आपकी प्रचार में आते हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के अंदर 2 संविधान होने चाहिए? धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े रूप से दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को और जो शरणार्थी पाकिस्तान से जो आए, उन सबको अधिकार मिला। ये पहली बार है कि वहां के दलितों, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मतदान करा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिकार को छीनना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार को छीनना चाहती है? अभी इन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में दिखाया किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था। भारत के आजाद होने के बाद सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी ने भी वही करा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा। इन्हीं के परिवार ने भारत को लूटने का काम करा। आखिर राजनीतिक भाषा के अंदर युवराज किसे कहा जाता है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को क्या बटावा भारत देना चाहेंगे? क्या हम एक खंडित भारत अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? मालूम तो ऐसा होता है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह वो सत्ता में आ जाए, और सत्ता पे आने के लिए अगर खंडित भारत हो तो वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने की जो कोशिश करी गई, उसके अंदर इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे था। इस इंडी अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है, ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। मैं आप सबको याद दिलाता हूं किस तरह से अलग अलग समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे तो अलगाववादी सोच के नेताओं के साथ इन्होंने अलग बातचीत करी थी। जब ये यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते हैं
और यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदर दखल देने के लिए न्योता देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अगर आप याद करिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, उनका समर्थन करा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के अंदर बहुत लंबे समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र यह कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता, उसके बावजूद भी हिंदू टेरर शब्द इस्तेमाल करा गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सेना के ऊपर भी सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए। भारत सरकार और इंडियन पेट्रोल पंप संगठन के बीच कमीशन बढ़ाने को लेकर समझौता हो गया है। भारत पेट्रोल पंप कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीलर चौधरी बलराम सिंह ने बताया कि फिलहाल डीजल पर करीब 55 पैसे और पेट्रोल पर 65 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि आगामी चरण में अगले साल मार्च के बाद डीजल पर 55 और पेट्रोल पर 65 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर भी कमीशन बढ़ाए जाने की वार्ता चल रही है। दिल्ली में भारत सरकार से बात चल रही थी और मंत्रालय से सारी बात होने के बाद में अब इन्होंने कमीशन बढ़ाया है 65 पैसे के, तकरीबन 65 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पे और 55 से 50 पैसे के आसपास जो है प्रति लीटर डीजल पे ये बढ़ोतरी की है। अभी मध्यकाल में, अभी नवंबर के फर्स्ट वीक की बात है। अब आगामी जो एसोसिएशन को ये वादा किया गया है सरकार की तरफ से कि भाई मार्च के लास्ट में जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसके बाद में जैसे ही नया होगा शुरू, उसमें जो बचा हुआ कमीशन का पार्ट है, मतलब तकरीबन वही 65 से 70 पैसे पेट्रोल पे बढ़ाएंगे और रिमेनिंग जो आपका डीजल का है वही 45-50 पैसे के आसपास वो बढ़ाएंगे। तो दो खेप में है, अभी नवंबर में बढ़ा दिया आधा, तो आधा ये बढ़ाएंगे बोलते हैं तो हमारे मार्च के लास्ट में या पहला वीक जो सेशन का आएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक। पुष्कर के प्रसिद्ध मेले में स्वामी बालका देवाचार्य महाराज का घोड़ा सूर्या आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वह यहाँ हो रहे भंडारे में आने वाले भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विदेशी पर्यटक भी घोड़े वाले बाबा और उनके भंडारे के सेवा भाव को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। अजमेर जिले में स्थित पुष्कर का पशु मेला अपनी विविधता और अद्वितीय आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। इस साल मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हैं मुंडावर उपखंड के रैणागिरी धाम के महंत स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज। इन्हें श्रद्धालु प्यार से घोड़े वाले बाबा कहते हैं। महाराज अपने घोड़े सूर्या के साथ मेले में आए हैं और उनका ये घोड़ा लोगों के बीच खासा आकर्षण बना हुआ है। वे यहाँ भक्तों की सुविधा के लिए विशाल भंडारा भी कर रहे हैं। स्वामी बालका देवाचार्य का कहना है कि उन्हें घोड़ों से विशेष लगाव है और इसलिए वे वर्षों से अपने प्रिय घोड़े चेतन के साथ पुष्कर मेले में शिरकत करते थे। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता सीनियर और जूनियर वर्ग में झुंझुनू में आयोजित होगी। इसके लिए अलवर जिले के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया ओसवाल स्कूल में आयोजित हुई। आयोजन सचिव लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 16 से 18 नवंबर तक होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आज हमारे अलवर जिले की टीम का चयन हो रहा है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु, जिसमें जूनियर और सीनियर दोनों खिलाड़ी हैं। छात्र और छात्रा वर्ग में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जो चयनित है, जो प्रथम आएंगे, वो सब 16 तारीख से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि झुंझुनू जिले में हो रही है। इसके लिए हम सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो अलवर जिले का नाम रोशन करें और वहां से चैंपियनशिप प्राप्त कर। धन्यवाद। उधर एसोसिएशन अध्यक्ष उत्तम सैनी के अनुसार चयन के लिए जिले भर के करीब 135 बच्चे यहां पहुंचे। दिनांक 16 से 18 नवंबर तक झुंझुनू में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर और जूनियर जूडो प्रतियोगिता के लिए आज अलवर टीम का चयन यहाँ ओसवाल पब्लिक स्कूल में किया गया है, जिसकी आयोजन सचिव श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता जूडो मैम है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान अलवर जिले की समस्त तहसीलों के लगभग 135 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता आज जो चयनित खिलाड़ी होंगे वो दिनांक 16 से 18 तारीख तक झुंझुनू में आयोजित प्रतियोगिता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। नारायणी धाम सैन महासभा ने अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित सैन गंगा मंदिर में राशन किट और गर्म वस्त्रों का वितरण किया।
श्री सेन महिला सहायता समिति ने जरूरतमंद महिलाओं के लिए कदम उठाया। सेन गंगा महारानी मंदिर कमेटी अध्यक्ष खेमचंद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राशन किट सहित सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म वस्त्रों का वितरण भी किया जा रहा है। श्री अखिल भारतीय नारायण धाम सेन महासभा के तत्वाधान में श्री सेन सहायता समूह समिति की ओर से जो सेन समाज की गरीब निर्धन महिलाएं हैं उनको ये द्वितीय राशन किट दिया जा रहा है। और उसके साथ ही अब जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो एक एक महिलाओं को ग्राउंड और छोटे बच्चों को जर्सी का वितरण किया जा रहा है। अलवर में मन्निकागढ़ के समीप स्थित प्राचीन एकलिंग जी महादेव मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह मंदिर में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर कड़ी बाजरे आदि का भोग लगाया गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर पुजारी दिलीप शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह दीपावली उत्सव के बाद प्राचीन एकलिंग जी महाराज मंदिर में अन्नकूट मनाया जा रहा है। आज दीपावली के हर वर्ष के बाद इस वर्ष की भांति भी हमने एकलिंग महादेव के मंदिर पर अन्नकूट का प्रोग्राम किया जाता है हर वर्ष की भांति, जिसमें कड़ी बाजरे का भोग लगाया जाता है और मंदिर में प्रसादी बांटी जाती है। तो दीपावली के जस्ट बाद ही जो प्रोग्राम हुआ है तो उस पर आज महोत्सव मनाया जा रहा है और सुबह से प्रसाद वितरण है और सुबह से प्रोग्राम चल रहा है। भक्तों की लगातार लाइन में चल रही है। और वहीं अलवर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की ओर से अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि एकादशी पर सभी वकीलों की ओर से यह कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान सुबह कोर्ट परिसर स्थित शिव मंदिर में पूजन हुआ। इसके बाद भंडारा किया गया। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा एक अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ता और जो न्यायिक कर्मचारी वो सब भाग लेंगे, प्रचार करेंगे। 11 का समय है ना? और आज 11 की वजह से आज वकीलों के द्वारा अभिभाषक संघ द्वारा ये अन्नकूट का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी वकील साथियों को आमंत्रित किया गया है और समय समय पर आ रहे हैं। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर को सर्व जातीय परिवारों की 13 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह होगा। देवउठनी 11 पर सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड में समारोह किया जाएगा। इस दौरान बैंड बाजों सहित 13 दूल्हों की बारात स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी भवन से रवाना होगी। प्रमुख मार्गों से होते हुए निकासी दोपहर करीब 12 बजे गौशाला पहुंचेगी। यहां पंडित राजेंद्र शर्मा द्वारा विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करवाया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा कन्याओं को भेंट स्वरूप उपयोगी सामग्री प्रदान की जाएगी। मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया के अनुसार तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं व्यवस्था समिति में अजय अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल, चरणजीत सुनेजा, ओम प्रकाश कुकरेजा, राजेंद्र आहूजा, प्रेम गांधी, जितेंद्र अग्रवाल और दीवान चंद सेतिया आदि शामिल हैं। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अलवर जिले में प्रथम बार ऐसा सर्व जातीय निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह 12 नवंबर 2024 देवउठनी 11 पर किया जा रहा है। इसकी खास विशेषता यह है, इसमें वर वधू दोनों परिवारों से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। ये बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क किया जा रहा है। इसके अंदर अभी तक 13 जोड़ों का विवाह का तैयारी हो चुकी है और ये विवाह पुरुषार्थी स्कीम 2 नंबर से बात शुरू होगी और बकरीद चौराया, बिजली का चौराया होते हुए गौशाला प्रस्थान करेगी। 12 बजे दोपहर को बारात का स्वागत किया जाएगा। 12:15 बजे के पश्चात बारात का वरमाला कार्यक्रम होगा। उसके बाद फ्री का कार्यक्रम होगा। और वहीं जाटव महासभा की जिला शाखा ने सामूहिक विवाह के तहत 200 फीट रोड स्थित देवातवाल कॉम्प्लेक्स में गोद भराई और सगाई का कार्यक्रम किया। इसमें 9 जोड़े और उनके परिजन मौजूद थे। वहीं 24 नवंबर को अलवर के नमन होटल के समीप से निकासी का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं दोपहर 1 बजे सामूहिक विवाह किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष मास्टर कुंदन लाल जाटव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं कैलाश मेहरा, गिरिराज प्रसाद जाटव, धर्मपाल सिंह, गुमान सिंह, मुकेश कुमार, मनीराम और डॉक्टर प्रेम सिंह आदि उपस्थित रहे। आज गोद भराई और सगाई का कार्यक्रम खुदनपुर स्थित देवातवाल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। सभी लड़के और लड़कियों को एक एक जोड़ी कपड़े दिए गए हैं और कुछ उनको उपहार स्वरूप भी दिया गया है। साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में दहेज जैसी
फैली हुई कुप्रथा को दूर करने हेतु समाज के भामाशाह दानदाताओं के सहयोग से हम ये शादी संपन्न कराएंगे। मैं इस अवसर पर सभी गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों को सबको यह संदेश देना चाहूँगा कि आप ऐसे जो कार्यक्रम हैं उनमें अपनी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाएं। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में अलवर के फ्रेंड्स कॉलोनी अलकापुरी स्थित श्री रामेश्वर मंदिर में शिव महापुराण कथा की जा रही है। यहाँ प्रथम दिन चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने शिव महापुराण कथा का महत्व बताया। साथ ही कहा कि भगवान शिव की कृपा उसी को प्राप्त होती है जो भगवान राम का अनुकरण करता है। उधर कथा के पूर्व कुलदीप माथुर के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं कथा के दौरान पंडित सुभाष शर्मा, राजकुमार, सरोज शर्मा, उषा सैनी, संजू सैनी, ओमलता, कल्पना मिश्रा और सरोज शर्मा आदि उपस्थित रहीं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7333992812। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए।
किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू चैंपियन मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैंपियन मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। J-Pure क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। One love is all we
वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालखेड़ा की, जहां नगरपालिका क्षेत्र में कई जगह यातायात की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहाँ आए दिन जाम लगते हैं। मुख्य बस स्टैंड, अस्पताल रोड, सुभाष चौक और खाद बीज मार्केट में यही स्थिति नजर आती है। अव्यवस्था और अतिक्रमण के चलते यह हालात बन रहे हैं। मुख्य बस स्टैंड पर अनेक दुकानदारों ने नाले के आगे भी अतिक्रमण कर रखा है, साथ ही ग्राहकों के वाहन बेतरतीब खड़े होते हैं। अस्पताल परिसर सहित उसके बाहर मेडिकल की दुकानों और खाद बीज मार्केट में भी यही नजारा दिखता है। इस सड़क मार्ग से निकलने पर अधिकारियों के वाहन भी अतिक्रमण के चलते फंस चुके हैं। इसके बावजूद भी कार्रवाई का भाव बना हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर लगाया। यह शिविर मुंडावर के ग्राम जसाई में आयोजित किया गया। आरंभ में हरि सिंह, शेर सिंह, हनुमान सिंह, वैद्य, वीरेंद्र एवं लक्ष्मी चंद ने साफा बांधकर विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसे 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। इसीलिए 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अधिनियम के तहत 5 दिसंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की स्थापना हुई थी। प्राधिकरण सचिव ने विधिक सहायता और प्रावधानों की जानकारी देते हुए आगामी दिसंबर माह में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाने की अपील की। उधर मुंडावर तालुका के पैनल अधिवक्ता सुभाष चंद्र शर्मा और प्रधानाचार्य सत्यनारायण शर्मा ने भी अपने विचार रखे। वहीं सरपंच वीरेंद्र कुमार शर्मा ने आभार जताया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के थीम गीत एक मुट्ठी आसमान का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक JP मीणा, प्राधिकरण के कार्मिक अमित अरोड़ा और मुंडावर विधिक सेवा समिति के सचिव पुनीत शर्मा आदि उपस्थित रहे। बालेटा में रियासत काल के दौरान निर्मित स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने अपने स्वरूप को खोने लगे हैं। इसके बाद भी पुरातत्व और पर्यटन विभाग सहित प्रशासन एवं पंचायत उदासीन बने हुए हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ तत्कालीन महाराजा राजऋषि सवाई जयसिंह ने 12 दरी का निर्माण करवाया। साथ ही कई जगह बुर्ज और हौदी भी बनवाई। नाहर शक्ति धाम मंदिर से आगे वन्य जीवों के लिए पानी का हौद बनवाने का अलावा
रेस्ट हाउस का भी निर्माण करवाया गया। यह रेस्ट हाउस सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के अधीन है, जबकि बालेटा स्थित पहाड़ी पर बना किला, बारादरी, बुर्ज, बहरूजी का मंदिर और अन्य प्राचीन भवनों की देखरेख नहीं हो पा रही। बालेटा से होकर सैकड़ों गांवों के श्रद्धालु पांडुपल हनुमान मंदिर जाते हैं। उनके लिए यह भवन पर्यटक आकर्षण का केंद्र भी बन सकते हैं। मान सिंह, गुमान सिंह, रोहिताज शर्मा, महावीर प्रसाद, बाबूलाल शर्मा और श्यामलाल सहित जागरूक ग्रामीणों ने इस पर ध्यान देने की मांग की है। उधर स्थानीय निवासी केदार शर्मा ने बताया कि स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों का संरक्षण होना जरूरी है। महाराजा जयसिंह जी ने एक होदी बनवाई थी, वहाँ पर वो रात्रि में विश्राम किया करते थे। हमारे यहाँ भैरव जी का मंदिर है और भी उन्होंने किले ऐसे निर्माण करवाए हैं, पर वो अब क्षतिविहीन हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। इसलिए सरकार को ग्राम पंचायत स्तर पर इनके रख रखाव के लिए और इनको सुंदर बनाए, जिससे पर्यटक स्थल बन सके और इसका पब्लिक को फायदा मिले। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में रोजाना 10 से 13 हजार कट्टे प्याज की आवक हो रही है। वहीं रविवार को लाल प्याज के थोक भाव 1300 से लेकर 1700 रुपए प्रति मन बने रहे। उधर भारी आवक की वजह से यहां जाम की स्थिति हो जाती है। ऐसे में कृषि उपज मंडी की ओर से 2 गार्ड भी तैनात किए गए हैं। उधर व्यापारी लालाराम सैनी ने बताया कि गुवाहाटी, कोलकाता, पंजाब, यूपी और बिहार के व्यापारी भी यहां आकर खरीद कर रहे हैं। आज भी 10-11 हज़ार 13 हज़ार के लमसम कट्टा प्याज का है पूरी मंडी के अंदर, और 1300 से लगा 1700 तक का बाजार खूब बिक रही है। शुद्ध वाली क्वालिटी है वो तो 1700-1600 खूब बिक रही है। बाकी किसान जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ हल्की प्याज ला रही है, गीली ला रही है, बिगड़ छाक रही, वो हल्की बिक रही है, वो 1300-1400 बिक रही है। फल सब्जी मंडी में इन दिनों 10,000 से लेकर 12,000 कट्टे प्रतिदिन लाल प्याज की आवक हो रही है। वहीं व्यापारी कलकत्ता, बंगाल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा सहित अन्य जगह लाल प्याज ले जा रहे हैं, जहां किसानों को 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये प्रति मन के दाम मिल रहे हैं। इसी खरीद को लेकर व्यापारी को भी लाभ हो रहा है। इस प्रकार से लाल प्याज की सही दुकानदारी व्यापारी को भी लाभ मिल रहा है। मैं अवधेश सिंह। मौजूदा समय में अनेक गौ सेवक गौवंश संरक्षण की परंपरा निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ समाज कंटक इसके उलट रवैया अपनाए हुए हैं। इसका नजारा शनिवार की रात्रि केरवाड़ा की गौशाला में दिखा। एक साधु महात्मा द्वारा इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है, लेकिन किसी शरारती तत्व ने रात्रि को यहां रखे चारे में आग लगा दी। इसके बाद ग्रामीण यहां पहुंचे और दमकल को सूचना दी गई। ग्रामीण पुरंदर सिंह और बाबूलाल ने बताया कि तब तक भारी मात्रा में कड़वी जलकर राख हो चुकी थी। अकबरपुर में रविवार को मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची पुनरीक्षण शिविर लगाए गए। पंचायत राज चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोजित शिविर में नए मतदाताओं ने अपने नाम जुड़वाए, साथ ही कई वोटर्स ने आवश्यक संशोधन भी करवाए। बीएलओ ममता यादव ने बताया कि यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्वाचन विभाग की ओर से शिविर लगाया गया है। पंचायत राज चुनाव को देखते हुए जिन व्यक्तियों को नाम जुड़वाना है वो कार्यक्रम हमारी मैडम द्वारा चल रहा है। जिनको हटवाना है तो अब मेरा यही कहना है अकबरपुर गांव के सभी लोगों से आकर अपना अधिक से अधिक अपना पंचायत राज चुनाव की जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े उनको जुड़वाए, जिनको हटवाना है वो हटवाए। आज विद्यालय में जो बूथ लेवल पे नाम जोड़ने का काम चल रहा है, जो बच्चे 1 तारीख को 2025 में 18 साल के हो जाएंगे, उनका नाम जोड़ने का काम चल रहा है। पंचायती चुनाव में उसके लिए वोटर लिस्ट का अपडेटेशन का काम लगातार किया जा रहा है। अकबरपुर के समीपवर्ती ग्राम पुनखर में विशाल अजगर निकलने से खलबली मच गई। यहां एक किसान के घर के समीप अजगर मिलने की सूचना पर रेंजर राजेंद्र शर्मा ने टीम को मौके पर भेजा। वनकर्मियों ने करीब 10 मीटर लंबे इस अजगर को रेस्क्यू कर बालेटा वन क्षेत्र के नारंडी में छोड़ दिया। इस टीम में वनपाल अरुण चौधरी और वनपाल रामवीर गुर्जर के अलावा समय सिंह, विश्राम मीणा, विरजेश सैनी और मुकेश मीणा आदि शामिल थे। भरतरी वन ग्रामीण समिति का धरना लगातार जारी है। चौथे दिन धरने की अध्यक्षता अमर सिंह यादव ने की। उधर धरना स्थल पर मौजूद गिरिराज कटारिया ने कहा कि इस अभ्यारण्य में राजा जयसिंह के समय 60 से अधिक बाघ रहे हैं। वहीं रतिराम दायमा ने जानकारी दी कि इस वन क्षेत्र में काले हिरण की मौजूदगी भी रही है। उधर काला शीशम, काला खैर, सिंदूर और कंडियाल के पेड़ लगभग विलुप्त हो गए हैं। ऐसे में जैव विविधता बिगड़ रही है।
उधर धरना स्थल पर शोरदान, रतिराम, कानाराम, बिसराम, सीताराम, बद्री, सुगाल और श्री राम आदि उपस्थित रहे। खैरतल नई अनाज मंडी में शनिवार को रात्रि को ही किसान प्याज के ट्रैक्टर लेकर पहुंचने शुरू हो गए। वहीं रविवार को 90,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी नथुमल ने बताया कि प्याज के थोक भाव 20 रुपए से 43 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। उधर पश्चिमी बंगाल के खरीदार ने बताया कि वे यहां से प्याज खरीदकर अपने राज्य में ले जा रहे हैं। वहीं किसान सोनू का कहना था कि करीब एक सप्ताह पहले प्याज के बढ़िया दाम थे, जिसमें अब कमी आई है। 50-60 किलोमीटर के एरिया से हर जगह से प्याज आती है। जैसे ये गांव जो भी लगते हैं, तिजारा, पोटका से मुंडावर और तेरे टपूकड़ा वगैरह, भिवानी, सब जगह से प्याज आ रही है। कौन सा गांव है आपका? बसाई वीर का। प्याज लेकर आए हो जी। बताओ कितने कट्टे आए? 65 कट्टे। क्या भाव है किया आपकी? 34 रुपये किलो। संतुष्ट हो इस भाव में? नहीं। नुकसान गया? जी। लोडिंग का खर्चा भी नहीं निकला? नहीं निकला। स्वामी जयमुक्त महाराज का 24वां बरसी उत्सव 12 नवंबर को खैरतल में हरसौली रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में मनेगा। संत हरि प्रेम प्रकाशी ने बताया कि बरसी उत्सव के तहत सुबह 4:30 बजे ज्योति प्रज्वलित होगी। इसके बाद आरती, प्रभात फेरी, हवन, सत्संग और भंडारे का दौर चलेगा। वहीं सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज का ऑनलाइन सत्संग होगा। रैनी क्षेत्र के धोराला के जंगलों में करीब 20 फीट गहरी तलाई में डूबकर ग्रामीण संतोष मीणा की जान चली गई। वह पानी में गिरे अपने 12 वर्षीय भतीजे को बचाने का प्रयास कर रहा था। यह खेत पर काम करने गए हुए थे। इसी दौरान खेत में बनी एक तलाई के किनारे की मिट्टी ढहने के कारण भतीजा तलाई में जा गिरा। उसके चाचा संतोष ने तलाई में छलांग लगा दी और भतीजे को सकुशल किनारे पहुंचा दिया, लेकिन भतीजे को बचाने के चक्कर में वह खुद पानी में डूब गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद संतोष का शव बाहर निकाला गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 7,70,000 रुपए जब्त किए गए हैं। आबकारी विभाग के सिपाही सुमन पाल सिंह के नेतृत्व में यह तीसरी कार्रवाई है। उपचुनाव के मद्देनजर एक्सप्रेसवे पर नाके बनाए गए हैं। यहां रविवार को यह राशि जब्त की गई, जिसे दिल्ली के प्याज व्यापारी अलवर के व्यापारियों को देने आ रहे थे। आबकारी विभाग के नाके पर कार्रवाई करते हुए एक कार को चेक किया गया। इस दौरान राशि बरामद हुई। वहीं प्याज व्यापारियों के पास बिल भी मिला है। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। साथ ही एसएसटी टीम को यह राशि सुपुर्द कर दी गई। प्याज व्यापारी बता रहे हैं, ये इनके पास में बिल भी है। मैंने इनकी गाड़ी चेक बैक किया है। इसके अंदर 7,70,000 रुपए हैं। गाड़ी नंबर है DL1ZB 4577। डिजायर गाड़ी है, टैक्सी नंबर में है ये। इसको मैंने चेक बैक किया, इन्होंने चेक बैक करवाया और मैंने इनसे पता किया कि भाई कोई रकम तो नहीं है। इन्होंने बताया साहब हमारे पास इतनी रकम है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया। उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि जो सीखे हुए तरीके से जो पहले कार्रवाई की आपने, आप वो कार्रवाई करो। मैं एसएसटी टीम के पास गया, एसएसटी टीम को लेकर के आया और उनको मैंने वीडियो बनवाई है। वीडियो बना के उनको चेक बैक करवाया है और मैंने उनको सुपुर्द कर दिया है। ये शीतल चेक पोस्ट की कार्रवाई आबकारी विभाग की तीसरी कार्रवाई है जो कि मैंने की है। ये मेरा नाम सिपाही सुमन पाल सिंह है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गौकशी के लिए बंधी गायों सहित 33 गौवंश को करवाया मुक्त। तेजारा के पहाड़ों में पुलिस ने की कार्रवाई। मिड डे मील पकाने वाली महिला को सरियों से पीट प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्च। जिंदौली की पीड़िता को जिला अस्पताल में करवाया दाखिल। किसानों ने आड़तियों पर प्याज के कम दाम देने के लगाए आरोप। वहीं अलवर मंडी में जारी है भारी आवक। और राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, कांग्रेस अपने एजेंडे का करे खुलासा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर लागू करने की मंशा के लगाए आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।